हे एवरीवन, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन कि आप डिप्रेशन के दौरान आपने क्या डाइट खाया था और कैसे आपने मैनेज किया था वो टाइम। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने उस टाइम क्या डाइट लिया था और क्या सिम्टम्स थे, क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उससे आप कैसे उभर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो इनबैलेंस डाइट, और दूसरा जो है वो आपको कुछ शॉक मिला हो, आपको लाइक आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, या आपका हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो रहा है, या फिर आपका कोई ऐसा बंदा जिसको आप बहुत प्यार करते थे लाइक योर फैमिली मेम्बर, और उनकी डेथ हो गई है। तो वो एक तरह का शॉक होता है जिससे आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से ऐसा होता है। और जब डिप्रेशन होता है तो आपका जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चली जाती है। आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि आप सूरज की रोशनी में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। आपको अगर धूप में खड़ा किया जाए तो आपको चक्कर से आने लग जाएंगे, इतना अंधेरा आपको पसंद होता है। उस वक्त आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, मेरे यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है, और आई एम नॉट वर्थ एंड आई एम यूजलेस। आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर द मोस्ट अनवांटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप लोगों से कट के रहोगे, घर में ही ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करोगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये साइंस हैं कि आपको डिप्रेशन है, और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बिना बात के आपको रोना आएगा। तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं जो कि मुझे होते थे। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आता था, और मेरा मूड हर 2 मिनट में स्विंग हो जाता था, चेंज होता था। मैं अगर अभी रो रही हूँ तो 5 मिनट बाद मैं आई कैन स्माइल, ऐसा हो गया था मेरा जो डिप्रेशन का था। तो मुझे मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे बताया एक्चुअली, क्योंकि उसने मेरे मूड को ऑब्ज़र्व किया था, और उसने मुझे बताया कि आपको डिप्रेशन हुआ है और आप इसका इलाज कराओ। उन्होंने मुझे बी कॉम्प्लेक्स रेकमेंड किया, और मैंने सप्लीमेंट लिया भी, और उसने काफ़ी हद तक मेरी मदद की, काफ़ी हद तक उसने मेरी मदद की थी। लेकिन मैं हमेशा बी कॉम्प्लेक्स पिल्स के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहती थी। इसलिए जब मैं यूएस से वापस आई तो मेरी तबीयत जब ख़राब हुई तो मैंने डॉक्टर विश्वरूप जी की बहुत सारी वीडियोस देखी, और उनके हर वीडियो का जो सार है वो एक ही है कि आपको डाइट जो है वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ही खाना है। मतलब जो भी वो समझाते हैं उसका मकसद जो है, एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन यही होती है कि भाई आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाना है, और उसी से आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वाई नॉट आई शुड गिव अ ट्राई, और मैंने खाना शुरू किया। और मेरा डाइट जो होता था मॉर्निंग का, अभी भी वही डाइट है, सेम डाइट मैं करती हूँ, अभी भी फॉलो करती हूँ। मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होने के बाद आप सबसे पहला काम मेडिटेशन तो ज़रूर करो, बैठ करके, और सिर्फ अपने मीट योर सेल्फ, अपने आप से रूबरू हो जाइए। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उससे रियली आपको फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेडिटेशन तो ज़रूर करना है आपने। सो योर डे विल स्टार्ट विद अ मेडिटेशन। और अगर आप योगा करना चाहें तो उससे बेटर कुछ नहीं है। मैं थोड़ा लेज़ी हूँ और मॉर्निंग में मेरे से नहीं हो पाता इतना कुछ, तो मैं सिर्फ मेडिटेशन कर पाती हूँ। और उसके बाद जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट होता है। फ्रूट में 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं फ्रूट्स कंज्यूम कर लेती हूँ। और उसके बाद उसके 1-1.5 घंटे के बाद जो है मैं थोड़ा सा नाश्ता करती हूँ, लाइक जो भी घर का बना हुआ नाश्ता है वो मैं नाश्ता करती हूँ। और उसके बाद लंच में भी घर का ही बना हुआ लंच होता है, और लंच के साथ ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी रॉ वेजिटेबल्स हैं वो एक बोल का होता है जिसको मैं कंज्यूम करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना घर का बना हुआ खाना खाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। रात को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना ना खाऊँ, जो हैवी खाना होता है वो मैं ना खाऊँ। फ्रूट्स में मैं वाटरमेलन रात को खाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी फीलिंग फॉर मी।
तो वाटरमेलन खाती हूँ मैं। उससे भी अगर मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 7:30 बजे 8 बजे तक वाटरमेलन खा लेती हूँ और उसके बाद मुझे फिर से भूख लग जाती है 9:30-10 बजे तक, तो मैं दूध गर्म करके और उसके अंदर हल्दी डालती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि विश्वरूप जी ने मना किया है कि आप मिल्क नहीं पीना है। जी, उन्होंने मना किया है, नहीं पीना है, लेकिन मैं उसमें हल्दी डालती हूँ। हल्दी डालने से क्या होता है कि दूध के अंदर का जो भी बादी है वो ख़त्म हो जाती है और दूध जो है वो आपको नुकसान देने की बजाय फ़ायदा देने लग जाता है। उसके साथ आपका दूध शुद्ध भी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो हमारा जो दूध है वो प्योर ही आता है। हम प्योर दूध लाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे फार्म है सिंगापुर में, तो हम वहाँ से मंगाते हैं अपना दूध और वो दूध हम कंज्यूम करते हैं। तो वो प्योर काऊ का मतलब गाय का है। उनके पास गाय और बकरियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, तो मैं गाय का दूध लेती हूँ वहाँ से। उसका नाम है विष्णु डेयरी फार्म। तो ये है मेरा दिन भर का डाइट। ऐसा कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस कि आपने स्ट्रिक्टली यही करना है, यही करना है, यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने आप को खुश रखना है कि आप किसी भी नेगेटिव, जो भी आपसे नेगेटिव बातें करता है वो आपके साथ रिलेशन बनाने लायक नहीं है। उनसे आपको दूर रहना चाहिए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, आपको उनसे दूर रहना है। और जो अच्छी मूवीज़ को देखिए, अच्छी बातें सुनिए लोगों से, और मोटिवेशनल शोज़ देखिए, कॉमेडी शोज़ देखिए। और मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा, जब मैं डिप्रेशन में होती थी, तो मैं सबसे ज़्यादा जो देखती थी वो भगवान के सीरियल्स देखती थी। लाइक मैंने देखा है गौतम बुद्ध का सीरियल देखा है, उस टाइम पूरा वॉच किया था। उससे आपको एक ना शांति मिलती है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो आप मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अपने आप को जितना पॉजिटिव रखना है उतना पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए और अपने आप को घर से बाहर निकालिए, घर के अंदर मत रहिए, क्योंकि घर के अंदर रहने से आपकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। साइकेट्रिस्ट के पास जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे इलाज मत कराइएगा। आप जाइए उनके पास, अगर आपको लगता है कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है तो आप जाइए उनके पास, उनसे काउंसलिंग करवाइए, लेकिन आप मेडिसिन कंज्यूम नहीं करेंगे। जो वो मेडिसिन देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, आपके ब्रेन के बहुत सारे सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग के शिकार हैं, आप लोग सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स को अपने डाइट में रखिए। बी कॉम्प्लेक्स जो है फूड में, एक्चुअली जो लोग नॉनवेज हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉनवेज में ही ज़्यादा मिलता है, वेजिटेरियन फूड में बहुत रेयर है वो। इसलिए जो वेजिटेरियंस हैं उनको सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए सार्डिन में होता है ये, सैल्मन में होता है ये, और बहुत सारी ऐसे मीट हैं, रेड मीट्स हैं, इन सब में होता है ये। तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो आप पिल्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं भी पिल्स का सहारा लेती हूँ, कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं लेती हूँ। फ़िलहाल मैं नहीं ले रही, बिल्कुल नहीं ले रही। पिछले 1.5-2 महीने से मैंने पिल्स बिल्कुल नहीं लिया है और एकदम ही बंद हो गया है मेरा। और जब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई मेरे को मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ उस वक्त, स्पेशली जब मेरा पीरियड आता है उस टाइम मैं थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ, तो उस टाइम जो है मैं मेडिटेशन की तरफ भागती हूँ। आई जस्ट डू मेडिटेशन एंड येस, आई एम टेकिंग ऑल हेल्दी फूड। तो ऐसा ही, यही डाइट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत स्पेशल डाइट उसके लिए रेकमेंड है, कुछ रेकमेंड स्पेशल डाइट नहीं। बस आपको बाहर का जो पैक्ड फूड है और जो भी अल्कोहल है, सिगरेट है, ये सब आपको बिल्कुल बंद करना है। आप नहीं खा सकते, मतलब अल्कोहल बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे अल्कोहल आपके अंदर जाता है तो आपकी जो सेंसेस हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी हरकतें आप करने लगते हैं जो कि देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अल्कोहल से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। हाथ मत लगाइए अल्कोहल को, और सिगरेट से बिल्कुल दूर। प्लस नो पैक फूड, टोटली नो पैक फूड आपको एकदम बंद करना है। एमएसजी से दूर रहना है। तो जितना ज़्यादा अपने बॉडी को हेल्दी अंदर से हेल्थी बनाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि 3 महीने में पूरे बॉडी का पूरा ब्लड चेंज हो जाएगा और विद इन 6 मंथ यू विल हैव अ न्यू सेल्स, सो योर बॉडी इज़ टोटली न्यू। सो ये जो भी डाइट आपको फॉलो करनी है ग्रीन वेजिटेबल्स की, इसको 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक आपको ये डाइट करना ही करना है।
साथ में आप, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है और आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, तो जैसे मैं खाती हूँ आप वैसे ही खा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोग इस डाइट को फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप लोग का जो भी रिज़ल्ट होगा वो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो DIP डाइट है ये सिर्फ हार्ट के प्रॉब्लम या डायबिटीज़ के पेशेंट या कैंसर के पेशेंट के लिए नहीं, ये जो प्लान है ये सबके लिए है। बस जिनको डायबिटीज़, जिनको हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर या कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है हार्ट की, उनके लिए ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है और डॉक्टर की निगरानी में करना पड़ता है। उसमें आप कुक फूड को बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें ऑयल है, उसमें नमक है, तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ती हैं। और अगर आप डॉक्टर की निगरानी में करते हैं, लाइक विश्वरूप जी से आप कंसल्ट करके करते हैं, इस डाइट को लेते हैं, तो आपको फ़ायदा दुगना तिगना होता है। तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ अपने माइंड को पीस रखना था और अपना जो है बॉडी को रिजुविनेट करना है। और आई वॉन्ट माई ब्लड टू बी प्योर, आई वॉन्ट माई बॉडी टू बी प्योर, तो इसलिए जो है मैं ये डाइट खाती हूँ। और इससे मेरा फ़ायदा जो हुआ है डिप्रेशन में, नो डिप्रेशन नाउ, नो एंग्जाइटी, नो पैनिक अटैक्स, इवन आई सी अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। बहुत ऊटपटांग लोग आते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल के जाते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। तो आई होप आप लोग इसको अपने लाइफ में अपनाएंगे और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा फील हो रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको विश्वरूप जी का नंबर दूंगी और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।